वेलकम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कार्यपुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 की। और आज हम शुरू करेंगे पाठ नंबर 7 जिसका नाम है मिश्र संक्रियाएं। तो बच्चों, इससे पहले हम जोड़ घटा गुना भाग के पाठ कर चुके हैं, हम वो अच्छे से सीख चुके हैं। अब बारी आती है मिश्र संक्रियाओं की। तो चलिए सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मिश्र संक्रियाएं किस प्रकार व्यवस्थित की जाएंगी और उसके बाद उसका हल कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लाइन पढ़ेंगे। मिश्र संक्रियाएं हल करने का तरीका यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं, हमें भाग करना होगा, फिर गुणा, फिर जोड़ और अंत में हमें घटाना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक उदाहरण समझेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं 4 गुना 52 डिवाइडेड बाय 13। थोड़ा क्लियर नहीं है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइडेड बाय 13। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है। हमें यहाँ पर दो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, एक है गुणा का और एक है भाग का। तो हम इन दोनों में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हमें भाग करना है, भाग के बाद फिर गुना पर जाएंगे, फिर जोड़ पर और अंत में सबसे लास्ट में हम घटाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जोड़ घटा की चिन्ह तो नहीं है लेकिन गुना और भाग के हैं। तो उन दोनों में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भाग को हल करेंगे। ये भाग का चिन्ह किन दो संख्याओं के बीच में दिखाई दे रहा है, इसमें 52 और 13 में। तो इन दोनों को भाग करने पर क्या आता है, 4। तो अब इनकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4। अब इस 4 की जो मल्टीप्लिकेशन है वो 4 के साथ हो जाएगी और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16। तो इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ हम देख सकते हैं 48 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर भी क्या है, दो हमें चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, एक है भाग का और एक है गुणा का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग वाला पोर्शन करेंगे। जब हम 48 को 4 से भाग देंगे तब क्या आएगा, 12। और फिर 12 की गुणा किससे हो जाएगी, यहाँ पर जो 2 है उसके साथ हम 12 की गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट देखेंगे 19 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 5। अब हम यहाँ पर दो चिन्ह हैं, एक है जोड़ का और एक भाग का। सबसे पहले हम भाग करेंगे। जब हम 55 को 5 से भाग करेंगे तब क्या आएगा, 11। इस 11 को 19 के साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 30। इसी प्रकार से ये वाला प्रश्न हो जाएगा। पहले हम भाग को हल करेंगे। इस 77 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, क्योंकि 11 7 से 77 होता है। -5, 7 में से 5 गए, कितना होता है, आंसर आ जाएगा 2। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 30 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 31। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 प्लस 31, आंसर हो जाएगा 36। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 2 -14। अब यहाँ पर हम दो चिन्ह देख रहे हैं, एक है गुणा का और एक है घटाने का। तो सबसे पहले हम गुणा को करेंगे। 13 2 ज़ा 26 -14, आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है 28 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 30। इसको सबसे पहले भाग करेंगे तो आएगा 14 प्लस 30, ये हो जाएगा 44। इस तरीके से हम इन मिश्र संख्याओं को हल करते जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट पेज पर है देखो, समझो और हल करो। ये भी इसी प्रकार से होगा। यहाँ हम देख सकते हैं इस लाइन में 3 चिन्ह बने हुए हैं। पहले 2 का था, अब 3 आ गए हैं। एक है घटाने का, एक है गुणा का और एक है जोड़ का। हमने पहले पढ़ा है, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या भाग का चिन्ह तो नहीं है, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा इन दोनों के बीच में होगी, 19 और 5 में तो आता है 95। फिर हम बाकी अंकों को ऐसे ही लिख लेंगे, 41 - 95 प्लस 67,
यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें दो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, एक है घटाने का और एक है जोड़ का इस लाइन में। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। जोड़ किसके और किसके बीच में होगा, यहाँ पे 41 और 67 के बीच में जोड़ किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा 108। फिर 108 को हम किससे घटा देंगे, 95 से, तो आंसर हो जाएगा 13 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है 9 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 17। यहाँ हम सबसे पहले भाग करेंगे क्योंकि भाग का चिन्ह भी हमें दिखाई दे रहा है। इस 45 को जब हम 5 से भाग देंगे तब आ जाएगा 9। फिर बाकी वाली लाइन को ऐसे ही लिख लेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 17। अब हम गुणा करेंगे, 9 9 से 81 होता है, प्लस 17। 81 को जब हम 17 से जोड़ते हैं तब रिजल्ट आ जाता है 98। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इनको हल करते जाना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं 46 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 15। ये हमारा क्वेश्चन है। डिवाइड करेंगे 56 को 8 से, तो यहाँ 7 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये भी माइनस का, ये माइनस का, तो हमने इन दोनों को एक साथ ही जोड़ लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 22। फिर इसको हम घटा देंगे 46 के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारा 24। नेक्स्ट है 72 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 100। तो हमने क्या करेंगे, इस 72 को 8 से हम भाग देंगे तो आएगा 9 गुणा 12 माइनस है 100। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद आता है 108, में से हम 100 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट लाइन पर चलेंगे। 55 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 67 प्लस 17। ये क्वेश्चन है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, भाग को पहले करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 5। फिर हमने इस लाइन को एज इट इज़ लिख लिया। नेक्स्ट लाइन में हम इन दोनों की गुणा कर देंगे। इनको गुणा करने पर आता है 75। अब हम यहाँ पे केवल दो ही यहाँ पर चिन्ह रह गए हैं, एक है जोड़ और एक घटा का। तो सबसे पहले जहाँ पर जोड़ के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं उनको हम हल कर लेंगे। इनको जोड़ने के बाद आता है 97, और ये जो नेगेटिव वाला साइन है इसको हम बाद में हम सॉल्व करेंगे, तब आंसर हमारा आ जाएगा 30। नेक्स्ट है 38 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 91 डिवाइडेड बाय 7। इसमें हम क्या करेंगे, इस भाग को करेंगे पहले, यहाँ पर आता 13, फिर गुणा को हल करेंगे, ये आएगा 26, फिर घटाएंगे, फिर आ जाएगा लास्ट में आंसर 12। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। अगला हल देखेंगे। यहाँ 11 गुणा 2 प्लस 32 को भाग करेंगे 4 से, माइनस 19। सबसे पहले भाग का हल करेंगे, जो आएगा 8, फिर गुणा पर जाएंगे, ये आएगा 22। इस 22 को 8 से जोड़ेंगे 30, 30 को 19 से घटाया 11। नेक्स्ट है इस वाले केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग को करेंगे, ये भाग का चिन्ह है, 9 आ जाएगा। फिर गुणा को करेंगे 26 आ जाएगा। फिर जो जोड़ वाले हैं इनको एक साथ जोड़ लेंगे, जो कि आता है 35। फिर बाद में हम लास्ट में इसको घटा देंगे, ये आ जाएगा 28। इस वाले प्रश्न में देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर भाग वाला करेंगे, जो कि आता है 43। इसकी गुणा हम करेंगे 3 के साथ, तो आ जाएगा 129। फिर इस जोड़ को इकट्ठा जोड़ लेंगे, जो आ जाएगा 140। इसमें से हम घटा देंगे 97, रिजल्ट है हमारा 43। नेक्स्ट है इन सभी में हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर भाग है तो भाग का हल किया जाएगा। इसको हल करने पर आ जाएगा 9, यहाँ पर इसको हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 6। अब केवल जोड़ और घटा रह गए हैं, तो सबसे पहले जो जोड़ के चिन्ह वाले हैं उनको एक साथ जोड़ लिया जाएगा, और जो घटा वाले चिन्ह है उनको एक साथ जोड़ लिया जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 169 और यहाँ है 118। इन दोनों को जब हम घटाएंगे आंसर है हमारा 51। चलिए इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। नेक्स्ट पेज पर है हल करो। पहला प्रश्न किया हुआ है ऑलरेडी, हम इसको सिर्फ पढ़ लेते हैं। राम ने एक दिन में 18 पेड़ लगाए, 12 पेड़ सूख गए,
राम ने 14 पेड़ फिर लगाए, बताओ अब कुल कितने पेड़ लगे हुए हैं। तो बच्चों इसको हमें, इन इबारती प्रश्नों को सबसे पहले हमें इस रूप में लिखना होगा। राम ने एक दिन में 18 पेड़ लगाए। सबसे पहले 18 आ गया, 18 पेड़ लगाए, 12 पेड़ सूख गए। सूख गए मतलब वो ख़त्म हो गए, फिनिश हो गए, लेस हो जाएंगे उसमें से, ये हमने घटा दिया, -12 कर दिए। राम ने 14 पेड़ फिर लगाए, फिर से उसने 14 पेड़ लगा दिए, मतलब वो हमने ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पूछा गया है बताओ अब कुल कितने पेड़ लगे हुए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे जोड़ और घटा का चिन्ह यहाँ पर है केवल। इस 18 और 14 को एक साथ जोड़ेंगे जो कि आता है 32, इसमें से हम 12 को घटा देंगे, आंसर है 20। 20 पेड़ लगे हुए हैं। इसी प्रकार से हम आगे प्रश्नों को भी हल करेंगे। चलिए देखते हैं। रहमान के पास 1000 रुपये हैं। उसने 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 10 लीटर पेट्रोल खरीदा। ज्ञात करो उसके पास अब कितने रुपए बचे। तो चलिए हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको लिखना है। रहमान के पास कितने रुपए हैं, 1000 रुपये हैं। उसने 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 10 लीटर पेट्रोल खरीदा। तो उसने 50 रुपये दे करके 10 लीटर पेट्रोल खरीदा। तो हम 10 लीटर पेट्रोल की कीमत निकालेंगे कैसे, 50 को 10 से गुणा करके ये 10 लीटर पेट्रोल की कीमत यहाँ पर हमारी आ जाएगी गुणा करने के बाद। ज्ञात करो उसके पास अब कितने रुपए बचे। टोटल कितने रुपए थे, 1000, उसमें से उसने 500 रुपये का पेट्रोल खरीद लिया। अब उसके पास कितने बचे, दोनों को हम घटा देंगे, उसके पास रुपए बचे 500 रुपये। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। नेक्स्ट है, रमेश के पास 18 लड्डू हैं। 18 लड्डू हैं उसके पास, यहाँ पर लिख लिया हमने। रहीम ने अपने 8 लड्डू रमेश को और दे दिए। अब क्या किया, रहीम ने अपने 8 लड्डू और दे दिए। तो और दे दिए मतलब 18 में 8 और जोड़ दिए गए। रमेश ने अब 11 लड्डू अपने दोस्त को दे दिए। अब रमेश ने क्या किया, 18 थे उसके पास, 8 और मिल गए। अब उसने उन में से 11 लड्डू निकाल करके अपने दोस्त को दे दिए। तो 11 लड्डू जब निकाल लिए तब हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। ज्ञात करो रमेश के पास अब कितने लड्डू बचे। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि अब उसके पास कितने लड्डू रह गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 26 में से 11 गए 15, 15 लड्डू बचे। इस प्रकार से हमने इसको हल कर लिया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर है सही उत्तर वाले को काला करो। फर्स्ट है इसमें, यदि एक पंक्ति में 8 पौधे लगे हों तो ऐसी ही 20 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगेंगे, यह पता करने के लिए क्या करेंगे। तो बच्चों हमें क्या करना होगा, एक पंक्ति में बताया हुआ है 8 पौधे लगेंगे, तो 20 पंक्तियों में कितने पौधे लगेंगे, सीधा सीधा हम 20 को 8 से गुणा कर देंगे। तो इस केस में हमें गुणा करना होगा, इसलिए जो ऑप्शन ग है इसको हमने काला कर दिया है। नेक्स्ट है नंबर 2। स्कूल में कुल 70 बच्चे हैं। गणतंत्र दिवस पर 210 लड्डू बांटे गए। एक बच्चे को कितने लड्डू प्राप्त हुए, यह पता करने के लिए हम क्या करेंगे। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, टोटल बच्चे कितने हैं 70 और लड्डू कितने हैं 210। तो हर एक बच्चे को कितने आएंगे, तो कैसे पता चलेगा, हम भाग करेंगे। अगर 210 को 70 से भाग कर दिया जाएगा तो इससे हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि हर एक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे। मतलब इसमें हम लड्डू को डिवाइड कर रहे हैं कितने बच्चों में, 70 बच्चों में। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, डिवीजन का रूल लगेगा। इसमें हम डिवाइड करके ही पता कर पाएंगे, इसलिए ऑप्शन घ जो भाग है वह सही है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। चलिए 3 पर है, खाली जगह में उचित चिन्ह लगाओ। ये जो खाली बॉक्स दिखाया गया है इसमें हमें चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा कि हमारे पास 24 आ जाए। तो हम यहाँ पर भाग का चिन्ह यदि लगाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 24 आएगा, क्योंकि 90 को 15 से जब हम भाग देंगे तब आता है 6 और 6 को 4 से गुणा करेंगे तब आंसर आएगा हमारा 24। इस तरीके से यहाँ पर इसलिए भाग का चिन्ह लगेगा।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, 22 में क्या गुणा करेंगे कि 22,000 हो जाए। हम इसमें 1000 की गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पर कितने शून्य हैं, 3 शून्य हैं, इसलिए हमें 1000 की गुणा करनी होगी। प्रश्न 5 है, किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव डैश होता है, ये हम बताएंगे। तो बच्चों जहाँ पर भी शून्य की गुणा होगी वहाँ पर रिजल्ट हमेशा शून्य ही होता है। तो आंसर का सही है शून्य। नेक्स्ट है नंबर 6, मिश्र संक्रियाओं के प्रश्नों को हल करने का सही क्रम क्या होता है, ये हमने अभी देखा है। सही क्रम होता है, सबसे पहले हम करेंगे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाएंगे। तो जो घ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑर्डर दिया हुआ है। देखेंगे भाग, फिर गुणा, जोड़ और घटा, ये बिल्कुल सही ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन घ जो है वह सही है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। यहाँ हमें बताना है कि इस केस में क्या आएगा। तो हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे एरो कैसा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर एरो इधर मुड़ा राइट साइड में, फिर नीचे की तरफ आ गया एरो। अब हम कहाँ जाएगा एरो हमारा, यहाँ पर हम ये एरो, यही खाली जगह रह गई तो एरो हमारा इस तरफ ही घूमेगा। तो इन चारों में से जो ऑप्शन क है वह सही है। इस वाले बॉक्स में जो क ऑप्शन है यहाँ पर ये ऐसे करके आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क सही हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसको करना है। तो बच्चों ये था लास्ट प्रश्न मिश्र संक्रियाओं का, और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।